हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे आज हम लेप प्रत्यय के संबंध में। जो संस्कृत के प्रत्यय हैं, कुछ लोगों को उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में कठिनाई होती है, तो इनको हम सरल भाषा में समझेंगे, बिल्कुल एकदम सरल और सटीक भाषा में, और आपको अच्छे से समझ में आए ये पूरी उम्मीद रहेगी। इससे पहले हम ता प्रत्यय को डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि वो अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर वीडियो देख लें, क्योंकि सबसे पहले प्रत्यय वही है, सबसे पहला, और उसको समझ लेंगे तो उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए लेप प्रत्यय के बारे में डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको लेप प्रत्यय कैसे पहचानना है। उस ट्रिक के थ्रू आप 1 सेकंड लगाएंगे और लेप प्रत्यय को तुरंत पकड़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेप प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है, यानी कि मैंने आपको बताया था प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो उनको प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय मैंने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातु के पीछे जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो ये लेप प्रत्यय जो है एक कृत प्रत्यय है, यानी कि इसको धातु के पीछे आपको जुड़ना है। जो धातु के पीछे प्रत्यय दिखाई देगा वो लेप प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा, और भी आएंगे जो कृत प्रत्यय होंगे। तो कृत प्रत्ययों से आज हम लेप प्रत्यय को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेप प्रत्यय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। यदि धातु से पहले उपसर्ग हो और अंत में या हो तब लेप प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक के रूप में काम करेगा कि किसी धातु से पहले उपसर्ग आपको दिखाई दे और अंत में क्या दिखाई दे, या। एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे अनु धन भू धन लेप प्रत्यय, यानी कि अनु क्या है, एक उपसर्ग है, और भू क्या है, धातु है, और लेप क्या है, प्रत्यय। यही बात इसमें लागू हुई है कि किसी धातु से पहले उपसर्ग, तो उपसर्ग हमारे पास है, और अंत में या भी है हमारे पास लेप के लिए, और बीच में क्या है, लेप प्रत्यय। तो देखिए अनुभू है, ठीक है। तो ये अनु धन भू धन लेप बराबर अनुभूय होगा, ठीक है। तो इसमें अनुभूय शब्द में आपको उपसर्ग दिख रहा है अनु, और धातु क्या है, भू है, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, या दिख रहा है। तो अनुभूय में कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा, ठीक। अब देखिए ये जो आपको लेप दिख रहा है, इसमें से आप ये सोचेंगे कि अनु उपसर्ग हो गया, भू धातु हो गई, या ही या रह गया है, आखिर पा और ला गया तो गया कहाँ, पा और ला गया तो गया कहाँ, आप ये सोचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पा में पीछे अलंत लगा हुआ है और ला आधा है। तो यहाँ पर एक बात लिखी मैंने, आप देखें लसो को दत्ते से सूत्र से प्रत्यय से पहले आए तो इनकी संज्ञा हो जाती है, यानी कि ला सा कु ता धी ते से, ये अगर किसी प्रत्यय से पहले आते हैं तो इनकी संज्ञा हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ला आया हुआ है, ठीक है, क्या आया है, ला आया हुआ है यहाँ पर। तो ला की क्या हो गई, लसु को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो गई। कौन से सूत्र से, जो मैंने आपको बताया ता प्रत्यय में, वो भी कृत प्रत्यय था, वो भी धातु के साथ जुड़ता था, और उसमें ता में जो इस तरीके से वो लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ऐसे करके। तो इसमें जो है ये का जो है, का मतलब कि स्वर रहित का है, यानी कि ये व्यंजन है, और इसकी लसो को तद्धिते सूत्र से, इससे का की वजह से यहाँ पर इसकी यहाँ पर संज्ञा हो गई थी का प्रत्यय में, त्या प्रत्यय में, और सिर्फ त्वा बचा था। जैसे धातु में लगाएंगे पठ में, पठ धन कत्वा प्रत्यय बराबर पठित्वा, गमित्वा, पीत्वा, हत्वा, हसित्वा, जात्वा, इन सब ऐसे तरीके से ये प्रत्यय बनता था, ठीक है, गत्वा, ठीक। ऐसे ही इसमें ला की क्या हो जाएगी, लसो को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और पा की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी। पा में पीछे हलंतम है, हलंत है, तो हलंतम सूत्र से इसकी एक संज्ञा हो जाएगी। तो ला लसो को तद्धिते से गया और पा हलंतम से गया, तो क्या बचा हमारे पास, या बचा। संस्कृत के प्रत्यय थोड़े इसीलिए टफ पड़ते हैं क्योंकि इनमें कभी भी किसी चीज का आगम हो जाता है और कभी भी किसी चीज का लोप हो जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। लेप प्रत्यय सबसे ज्यादा इजी है, बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि किसी भी धातु से पहले आपको उपसर्ग दिखाई दे और धातु के बाद या दिखाई दे, या फिर शब्द के अंत में या दिखाई दे, तो वहां पर प्रत्यय होगा लेप प्रत्यय, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ ले कि लेप प्रत्यय में ला जो है, ला की संज्ञा किस सूत्र के कारण हुई, तो आपको ध्यान रखना है लसु को तद्धिते सूत्र से ला की संज्ञा हो गई, ठीक। अब अगर आपसे पूछ ले लेप प्रत्यय में
पा की मतलब पा का लोप कैसे हुआ, तो हलंत्यम सूत्र से पा का लोप हो गया या पा की इत संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे ट्रिक की तरफ। ट्रिक वही है, यदि किसी शब्द के पहले आपको उपसर्ग तथा बाद में या दिखाई दे तो यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा। कोई भी शब्द आपको दिखाई दे रहा है और उस शब्द से पहले अगर आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है और अंत में आपको या दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये लेप प्रत्यय है। ठीक है, कत्वा और लेप, ये कत्वा और लेप दोनों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द बना है हमारे पास अनुभू है, ये कैसा है, अव्यय शब्द है। ठीक, जैसे लेप प्रत्यांत का वही अर्थ होता है जैसे कत्वा प्रत्यय का होता है। यानी कि हमने ता प्रत्यय जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ता प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। जैसे पठ मीन्स पढ़ना, ता प्रत्यय लग गया तो पठित्वा हो गया। पठित्वा मतलब पढ़ करके, गमित्वा मतलब जा करके, हसित्वा मतलब हंस करके। ठीक है, खादित्य मतलब के खा करके। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी इसका अर्थ भी सेम होगा लेप प्रत्यय का। जैसे कि आगम में यानी कि आकर, ठीक, आगत्य भी कह सकते हैं और आगम में भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए प्रणम में यानी कि प्रणाम करके। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल भी लेकर आई हूँ, यहाँ पर ये समझेंगे। छात्र आगत्य पठती, छात्र आकर पढ़ता है, तो यहाँ पर आगत्य का मतलब क्या हुआ, आकर। ठीक, यहाँ पर राम है, राम उपभुज्य गच्छति यानी कि राम खाकर जाता है, राम उपभुज्य गच्छति। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है उप, और यहाँ लास्ट में या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय पकड़ लेंगे आप, लेप प्रत्यय। यहाँ देखिए आ उपसर्ग दिखाई दे रहा है, पीछे या दिखाई दे रहा है, तो कौन सा प्रत्यय पकड़ लेंगे आप, लेप प्रत्यय। और मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स और भी लेकर आई हूँ जिनके थ्रू आप और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए आगे उपसर्ग है आपका, फिर धातु है, फिर प्रत्यय है और फिर प्रत्यांत रूप शब्द है, यानी कि प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, और उसका अर्थ भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए आंग उपसर्ग है प्लस गम धातु है लेप प्रत्यय, तो क्या बनेगा, आगम में या आगत्य। और इसका क्या अर्थ होता है, आगत्य का या आगम्य का, आकर। ठीक, नेक्स्ट है वी धातु है, सॉरी वी उपसर्ग है, नी धातु है और लेप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, विनीय, और इसका अर्थ क्या होगा, लेकर। ठीक, नेक्स्ट है प्र उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, प्रकृत्य। प्रकृत्य मतलब करके। नेक्स्ट है प्र धातु आप, ठीक, प्र उपसर्ग आप धातु, क्या है, ये है नेक्स्ट प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय, तो क्या बनेगा, प्राप्त, यानी कि प्राप्त करके। आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो आदाय बनेगा यानी कि लेकर। आप इन सब में एक कॉमन चीज देख पा रहे होंगे, क्या है कॉमन चीज, कि सबके आगे पहले तो उपसर्ग देखेंगे आप, सबके आगे आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, उपसर्ग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक, सबके आगे उपसर्ग है, यहाँ पर शंभु है में आपको सम उपसर्ग दिखाई दे रहा होगा। ठीक, सबके आगे उपसर्ग और सबके लास्ट में या दिखाई दे रहा होगा। कॉमन चीज देख लें आप, सबके लास्ट में आपको या दिखाई दे रहा है, आ यानी कि उपसर्ग और लास्ट में या पकड़ लेंगे और वहां पर तुरंत पकड़ के लेप प्रत्यय चिपका देंगे। ठीक, जैसे नेक्स्ट देखेंगे वी उपसर्ग है, हा धातु है, लेप प्रत्यय है, तो विहाय होगा यानी छोड़कर। वी उपसर्ग है, स्मृत धातु है और लेप प्रत्यय है, तो विस्मृत्य हो जाएगा यानी कि भूल करके। सम उपसर्ग है, भू धातु है, लेप प्रत्यय है, तो संभुय हो जाएगा यानी कि मिलकर या इकट्ठा होकर। जैसे आप कोई काम 4-5 लोग मिलकर करते हैं तो वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, संभुय। ठीक है, संभुय यानी कि मिलकर के या इकट्ठा होकर के। ठीक, प्र उपसर्ग है, कुप धातु है और लेप प्रत्यय है, तो प्रकुप्य बनेगा यानी कि अत्यधिक क्रोधित होकर। तो ये लेप प्रत्यय की मैंने आपको एक छोटी सी पहचान भी बताई कि जहां पर भी आपको पहले उपसर्ग दिखे बाद में या दिखे तो आपका लेप प्रत्यय होगा, ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। और किसी भी धातु से पहले उपसर्ग होगा और बाद में या होगा तो वहां पर लेप प्रत्यय होगा। एक बार सरसरी नजर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि किसी धातु से पहले उपसर्ग हो और अंत में या हो तब लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, किसी धातु से पहले, ये धातु है और इससे पहले आपका क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है और अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, लसो को दत्ते सूत्र से यहाँ पर ला की संज्ञा हो गई और पा का हलंतम से क्या हो गया, लोप हो गया, या पा की संज्ञा हो गई। कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से। कौन से हलंत्यम। यदि किसी शब्द के पहले उपसर्ग तथा बाद में या दिखाई दे तो लेप प्रत्यय होगा, जैसे कि मैंने आपको इन एग्जांपल्स में बता दिया है। आगे है ता और लेप से बनने वाले शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये जो शब्द बने हुए हैं आपके सामने, संभुय, विस्मृत्य, विहाय, आदाय, प्राप्य, विकृत, विनिमय, आगत्य या आगम्य या प्रकुम्भ, तो ये क्या है, ये सभी अव्यय शब्द हैं। ठीक है, कैसे शब्द, अव्यय शब्द।
ल्यप प्रत्यंत का वही अर्थ होता है जैसे कि कत्वा प्रत्यय का होता है। तो जैसे कत्वा या ता प्रत्यय का जो अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर आकर, करके, प्राप्त कर, छोड़कर, है ना, लेकर, छोड़कर, भूलकर, मिलकर, इकट्ठा होकर या फिर अत्यधिक क्रोधित होकर। ऐसे ही त्वा प्रत्यय का अर्थ होता था जैसे पठित्वा का पढ़कर, गमित्वा का जाकर, हसित्वा का हंसकर, ठीक है, ऐसे ही इसका अर्थ होता है सेम। एग्जाम्पल्स हैं आगम्य यानी कि आकर, आगत्य यानी कि आकर, प्रणम्य यानी कि प्रणाम करके, छात्र आगत्य पठति, छात्र आकर पढ़ता है, राम है उपभुज्य गच्छति, राम खाकर जाता है। तो उम्मीद है कि आपको लेप प्रत्यय समझ आया होगा। यानी कि आपको बस इतनी सी बात एक याद रखनी है, पहले उपसर्ग पकड़ना है। आपको कहीं उपसर्ग देखा, पहले प्रत्यय देखेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा, उसमें आपसे अगर लेप प्रत्यय पूछता है तो आप देखेंगे क्या इसमें उपसर्ग है, हाँ है, लास्ट में इसमें या है, हाँ है, तो यही लेप प्रत्यय है। पकड़ लिया आपने, या फिर ऐसे करके देखेंगे यहाँ उपसर्ग है, लास्ट में या है, तो पकड़ के आपने कौन सा प्रत्यय लगा दिया, लेप प्रत्यय लगा दिया। तो ये लेप प्रत्यय की पहचान होगी। आई होप कि आपको लेप प्रत्यय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैं आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने ता प्रत्यय के टेलीग्राम पर डाल दिए थे और इंस्टा पर भी डाले थे, ऐसे ही मैं आपके लिए और भी एग्जाम्पल लेप प्रत्यय के टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, जिससे आपका और भी ज्यादा अभ्यास हो सके और आप चीजों को और अच्छे से समझ सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। आए हैं चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साइड में प्रेस करके रखें, जिससे कि चैनल पर जितने भी अपडेट होंगे वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, राधे राधे।